जी नहीं पास हमारे, नहीं कभी। गोगा, गोगा, रुक जा बेटा। बेटा तुझे मेरी सौगंध बेटा, मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ बेटा। मुझे यूं मझधार में छोड़कर मत जा बेटा, मैं किसके सहारे जीऊंगी बेटा। नहीं पतिदेव नहीं, मुझे इस मतलब पर संसार में छोड़कर मत जाओ। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी, मुझे भी अपने साथ बुला लो। बेटा, बेटा ये तूने क्या किया बेटा। बस बहुत हो चुका, अब और सहन नहीं होगा बेटा। मैं भी अभी यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं माँ, नहीं, ऐसा करके मुझे पाप का भागी मत बनाओ माँ। बेटा तू बाहर आ जा, बाहर आ जा। मैं भी अभी मिट्टी हटवाती हूँ। मैं मंत्री को। नहीं, नहीं माँ, ऐसा हरगिज मत करना, वरना घोर अनर्थ हो जाएगा माँ। बेटा मेरा ना सही, कम से कम इस मासूम का तो ख्याल कर। माँ, ये सब तो होना ही था ना, इसमें आपका कसूर नहीं है। ये सब तो विधान में पहले से लिखा हुआ था। और माँ, आप मेरी बात ध्यान से सुन, अब से तुम कभी भी उदास नहीं होना। मैं हमेशा दूर होकर भी आपके पास रहूँगा। मगर बेटा। माँ, हम राजपूत हैं, चौहान वंशी अपने वचन की खातिर हंसते हंसते अपना सिर कटा सकते हैं। और माँ, फिर हमारी रगों में तो आपका दूध खून बनकर दौड़ रहा है। इतिहास गवाह है माँ, जब जब ज़रूरत पड़ी है चौहान वंश ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना वचन निभाया है। और माँ, क्या तुम ये चाहती हो कि जिसके रगों में आपका खून हो उसे ये संसार कायर कहे, बुज़दिल कहे?
खातिर शीश गवा दे, वीरों की ये निशानी रे। वीरों की ये निशानी रे, जिसकी खातिर आया जग में वो करके दिखाना होगा रे। वचन दिया था मातम ने वो आज निभाना होगा रे। ओ वचन दिया था मातम ने वो आज निभाना होगा। मत ना रोवे मात मेरी, ये धर्म निभाना होगा रे। तक हिलते हैं रे। हो ना पत्ते तक हिलते रे। गोरख का देश यही ये फर्ज निभाना होगा रे। वचन दिया था मातम ने वो आज निभाना होगा रे। ओ वचन दिया था मातम ने वो आज निभाना होगा। मत ना रोवे मात मेरी, ये धर्म निभाना होगा रे। वचन निभाऊंगा। मात से बढ़ के ना कोई जग में, ये सबको समझाऊंगा। चौहान वंशी राजपूत में अपना वचन निभाऊंगा। मात से बढ़ के ना कोई जग में, ये सबको समझाऊंगा। ये सबको समझाऊंगा। तेरे लाल ने पूजी दुनिया, ऐसा कर्म कमाना होगा रे।
धर्म निभाना होगा रे। सबको दर्श दिखाऊंगा। मत ना रोवे मात मेरी ना तेरा दूध लजाऊंगा। भादो मास नौमी के दिन में सबको दर्श दिखाऊंगा। सबको दर्श दिखाऊंगा। तुम महलों में वापस जाओ, मेरा यही ठिकाना होगा रे। वचन दिया था मातम ने वो आज निभाना होगा रे। वो वचन दिया था मातम ने वो आज निभाना होगा। मत ना रोवे मात मेरी यो, धर्म निभाना होगा रे। आज निभाना होगा रे मन, धर्म निभाना होगा रे। वो आज निभाना होगा रे। नहीं बेटा नहीं। हमने इतिहास खुद बनाया है माँ। आज हमने इसको तोड़ा तो आज के बाद तेरे इस लाल को कोई नहीं जानेगा। मेरा क्या होगा महाराज? श्रीयर, हम सदा तुम्हारे दिल में रहेंगे। तुम्हें कसम है हमारी कभी भी उदास नहीं होना। अगर तुमने ऐसा किया तो हम यहाँ चैन से नहीं रह पाएंगे। अब आप दोनों घर जाओ। बहुरानी, कब तक यूं खामोश बैठी रहोगी? माँ जी, आप सोई नहीं हैं अभी? जिस घर से एक नहीं, दो नहीं, तीन शेर जैसे वीर चले जाएं, वहाँ नींद किसको आएगी? तू ही बता बहुरानी। माँ जी, होनी को कौन रोक सकता है? ये होनी अनहोनी नहीं बहुरानी, ये सब बड़ी बहन के कर्मों का फल है। माता जी, आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ बहुरानी। जिस दिन से बाछल ददरेवा में बहू बनकर आई थी, उसी दिन से चौहान वंश पर दुखों के बादल मंडरा रहे हैं। ये मेरी बहन जरूर है, मगर ये चौहान वंश की सबसे बड़ी दुश्मन है। पहले अर्जुन सज्जुन और आज तो हद ही कर दी बाछल ने, तेरा सिंदूर ही मिटा डाला। कब तक यूं खामोश बैठी सहन करती रहोगी? मैं कहती हूँ बहुरानी, कब तक? वाह वाह,
खूब लीला है तेरी। अगर इसके आगे भी कुछ बाकी है तो आज वो दिन भी दिखा दे। आज मैं खुद तुमसे सवाल करती हूँ और पूछती हूँ, मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है तू? अगर पाप मैंने किए हैं सजा भी मुझे ही दे। ये सीरियल किसके सहारे रहेगी? पूरा ददरेवा नगर आज आंसू बहा रहा है। जानता है तू? बता, खामोश क्यों है? बोल, क्या तू सुन सकता है इनके दिल की आवाज? देख सकता है इनका दुख? अगर जरा भी शर्म बाकी है तो आकर देख, आज ददरेवा नगर के किसी भी घर में चूल्हा नहीं चला। बच्चे बूढ़े जवान सबके सब आंसू बहा रहे हैं। क्या कसूर है इन सब का? बता, खामोश क्यों है तू आज? बोल, तू क्या जवाब देगा? तू भगवान नहीं, पत्थर में रहकर तू खुद पत्थर हो गया है। तू क्या जवाब देगा? मैं देती हूँ तुझे जवाब। सुन, आज के बाद तेरी यहाँ पूजा नहीं होगी। तुझ पर से हमारा विश्वास उठ गया है। क्या खूब नाटक कर लेती है माँ जी आप। सीरियल तुम? हाँ, हैरानी होगी ना मेरा ये रूप देखकर। मुझे भी हैरानी हो रही है आपका ये रूप देखकर। सीरियल बस माँ जी बस, आपका नाटक खत्म हो चुका है। आज तक मैं आपकी हर बात को सही मानती रही, मगर अब मैं जाग चुकी हूँ। अब ऐसा नहीं होगा। बहुरानी, हम पर ऐसा जुल्म मत करो। हम पर ऊपर वाले ने पहले ही बहुत दुख दिए हैं। दुख? गम? तुम क्या जानो गम क्या होता है? मुझसे पूछो, बिन पति के कैसे रहा जाता है? जान सकती हो तुम? मगर तुम क्या जानो? तुम तो शुरू से साधु के डेरों में रही। पति क्या होता है तुम नहीं जान सकती। चिल्लाओ मत माँ जी, चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं सकती। आज से ना आप हमारी सास हैं और ना ही मैं आपकी बहू। समझिए आप, खत्म हो गया सब खत्म हो गया। आज ये विधवा जिसे ये सफेद साड़ी आप ही ने पहनाई है, ये आपको श्राप देती है। श्राप देती हूँ मैं। जा, तू 7 जन्मों तक बांझ रहेगी। सुना तूने? 7 जन्मों तक बांझ रहेगी तू। नहीं, ऐसा मत कहो। ये रोते हुए दिल की आवाज है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। खेल दिखाई ईश्वर मुझे रुलाने की खातिर। क्या खेल दिखाई ईश्वर मुझे रुलाने की खातिर। और कहे क्या क्या ये दुनिया दिल को जलाने की खातिर। क्या खेल दिखाए ईश्वर मुझे रुलाने की खातिर। क्या खेल दिखाए ईश्वर मुझे रुलाने की खातिर। सहती दुनिया के ये ताने अब हम हार गए। सहती दुनिया के ये ताने अब हम हार गए।
सहारा, वो भी छोड़ संसार गए, वो भी छोड़ संसार गए। मुझे भी गोगा मरना होगा तुझे भुलाने की खातिर, मुझे भी गोगा मरना होगा तुझे भुलाने की खातिर। और कहे क्या क्या ये दुनिया दिल को जलाने की खातिर, क्या क्या खेल दिखाए ईश्वर मुझे रुलाने की खातिर, क्या क्या खेल दिखाए ईश्वर मुझे रुलाने की खातिर। मुझ पे आई धूप गमों की, जग पे है सुख की छाया। मुझ पे आई धूप गमों की, जग पे है सुख की छाया। क्यों ऐसी तकदीर मेरी ईश्वर तेरी माया, ईश्वर तेरी माया। मुझको ही क्यों चुना है तूने कष्ट उठाने की खातिर, मुझको ही क्यों चुना है तूने कष्ट उठाने की खातिर। और कहे क्या क्या ये दुनिया दिल को जलाने की खातिर, क्या क्या खेल दिखाए ईश्वर मुझे रुलाने की खातिर, क्या क्या खेल दिखाए ईश्वर मुझे रुलाने की खातिर। जब से होश संभाला तब से बिखरे अरमां टूटे सपने, जब से होश संभाला तब से बिखरे अरमां टूटे सपने। क्या भूलूं क्या याद करूं सब छूट गए जो थे अपने, छूट गए जो थे अपने। कितना रोया ये दिल खुशी के एक बहाने की खातिर, कितना रोया ये दिल खुशी के एक बहाने की खातिर। और कहे क्या क्या ये दुनिया दिल को जलाने की खातिर, क्या क्या खेल दिखाए ईश्वर मुझे रुलाने की खातिर, क्या क्या खेल दिखाए ईश्वर मुझे रुलाने की खातिर। और कहे क्या क्या ये दुनिया दिल को जलाने की खातिर, क्या क्या खेल दिखाए ईश्वर मुझे रुलाने की खातिर, क्या क्या खेल दिखाए ईश्वर मुझे रुलाने की खातिर, क्या क्या खेल दिखाए ईश्वर मुझे रुलाने की खातिर। और कहे क्या क्या ये दुनिया दिल को जलाने की
मुझे रुलाने की खातिर। क्या क्या खेल दिखाए ईश्वर मुझे रुलाने की खातिर, मुझे रुलाने की खातिर, दिल को जलाने की खातिर। बस बंद कीजिए अब ये नाटक, बहुत हो चुका। और अगर आप में जरा सी भी शर्म आया बाकी है तो किसी तालाब या कुएं में डूब मरो, ताकि ये ददरेवा वासी आराम से इस नगर में रह सकें। नहीं बहू रानी, ऐसा मत कहो। मैं दुखियारी भला किसको क्या दुख पहुंचाऊंगी। मैं तो खुद इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। हे भगवान, अगर तू कहीं पर है तो मुझे मौत दे दे भगवान, मुझे मौत दे दे। मैं जीना नहीं चाहती भगवान, जीना नहीं चाहती। मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं भगवान, जो तू मुझे ये दिन दिखा रहा है। मुझे अपने पास बुला लो। वाह मेरी बहना, बहुत खूब, अच्छा नाटक कर लेती है आप। काजल, तुम ये सब तुम कह रही हो काजल? अरे तुम तो मेरी सगी बहन हो, समझाओ इसे। और फिर तुम तो सब कुछ जानती हो काजल, समझाओ इसे कि मैंने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया। क्या समझाऊं इसे? यही कि तुमने ही मेरे दोनों बेटों का कत्ल करवाया? क्या ये समझाऊं कि तूने ही गोगा को समाधि लेने पर विवश किया? और फिर इसे क्या समझाऊं कि तेरे ही कारण आज ददरेवा नगरी अपने आप को अनाथ समझ रही है? बोल मेरी बहना, क्या समझाऊं इसे? जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ बाचल, जवाब दो। काजल, खामोश। अगर आगे एक शब्द भी कहा तो आप हाँ, मैं काफी देर से तुम्हारी ये बकवास सुन रहा था और मुझे काफी ठेस पहुंची है ये जानकर कि एक देवी समान बहन के प्रति तुम्हारी सोच कितनी गलत व घटिया किस्म की है। तुम क्या जानती हो बाछल के बारे में? जवाब दो मुझे। कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं। ये बेचारी अपने कर्मों के कारण नहीं, बल्कि हमारे हिस्से के दुखों को आज तक सहन करती आई है। जिस दिन से ददरेवा मां आई, उसी दिन से इस देवी समान औरत ने कभी सुख नहीं देखा। पहले संतानहीन होने का दुख सहा, फिर बेटे की जुदाई का गम। काजल, ये वही बाछल है जिसने 12 बरस तक गोरख की सेवा की और धोखे से फल तू लेकर आ गई। मगर इसकी कुर्बानी देख, जब गोरख ने तुझे श्राप देना चाहा तो यही बाछल, हाँ यही बाछल आगे आई और गोरख के पैर पकड़ लिए और कहा, वो मेरी बहन है, उसे श्राप मत दीजिए। तुझे अपने हिस्से का वरदान दिलवा दिया, लेकिन सच्चाई की आखिर जीत हुई और गोगा जी ने बाछल की कोख से जन्म लिया। और सुन काजल, जब बचपन में गोगा व अर्जुन सर्जुन लड़ा करते तो तब भी इस देवी ने गोगा को ही बुरा भला कहा और अंत में अर्जुन सर्जुन के बुरे कर्मों के कारण गोगा ने उन्हें मार डाला। तब भी इसने तुम्हारा ही पक्ष लिया और अपने बेटे को वनों में भेज दिया। इतना सब इस देवी ने तुम्हारी खातिर किया, फिर तुम कैसे कह सकती हो इसने गलत किया? इसने ये सब तुम्हारी खातिर किया और बदले में तूने इसे क्या दिया? धोखा, फरेब, मक्कारी। वाह काजल वाह, मुझे शर्म आती है तुझे अपने बहू कहने पर। और तूने ये कैसे सोच लिया कि पूरा ददरेवा नगर बाछल के कारण आज दुखी है? अरे ये तो ददरेवा के हिस्से का दुख उठा रही है। इसका वश चले तो ये किसी भी घर पर गम की छाया भी ना पड़ने दे। और पूरे ददरेवा नगर को बाछल पर नाज है और इस दुख की घड़ी में पूरी नगरी इसके साथ है और सदियों तक आगे चलकर पूरी दुनिया पूजेगी इसे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मैंने दोबारा ऐसी शिकायत सुनी
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना तुम। हरिया, हरिया इधर आ। जी मुखिया जी, कहो क्या हुक्म है। हरिया भाई, मैं कई दिनों से लगातार देख रहा हूँ इस गाय का दूध हर रोज कम होता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसका दूध निकाल कर कहीं और बेच देते हो? जी नहीं मुखिया जी, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा मुखिया जी? ऐसी बात नहीं है हरिया, तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र आदमी हो, मगर तुम स्वयं देख लो इस गाय का दूध किसी ने निकाल रखा है। हाँ मुखिया जी, मगर ये सब कैसे हो सकता है? पूरे दिन मैं इन गायों के साथ ही था। वो सब ठीक है, तुम कल से इसका खास ध्यान रखना। ठीक है साहब, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। आ गए स्वामी, काफी देर कर दी आज आपने। क्या बात है, काफी परेशान नजर आ रहे हो। बस क्या बताऊं तुम्हें, आज मुखिया ने मेरी इस बरसों की वफादारी पर पानी फेर दिया। क्या क्या किया मुखिया ने? शांति, उसने कहा मैं एक गाय का दूध कहीं बेच देता हूँ, क्योंकि घर आने पर गाय के थनों में दूध नहीं था। अब तुम ही बताओ, मैं कर सकता हूँ ऐसा? नहीं स्वामी, हमने इतने सालों तक अपना खून पसीना इसी मुखिया की खातिर बहाया है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके खिलाफ किसी ने मुखिया जी के कान भरे हों, वरना आज तक मुखिया आपको सबसे ईमानदार समझते रहे हैं। लेकिन शांति, फिर उस गाय का दूध कैसे कम हो जाता है? कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, मैं इसका पता लगा कर ही चैन दूंगा। ठीक है स्वामी, आप कल से उस गाय का ध्यान रखना। ठीक है, लाओ खाना दे दो, काफी भूख लगी है, सुबह फिर जल्दी उठना है। अभी देती हूँ। ये लो स्वामी। एक रोटी और दे दो। ये लो। आज देखता हूँ कैसे इस गाय का दूध कम होता है, कौन निकालता है इसका दूध, आज पता लगा कर ही चैन दूंगा। प्रणाम। प्रणाम। हे भगवान, ये मैंने कैसा चमत्कार देखा। ये तो समय गोगा जी महाराज ही थे। हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपने मुझे दर्शन देकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। हे गोगा जी महाराज, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। मैं अभी ये खबर गांव में मुखिया जी को सुनाता हूँ। मुखिया जी गजब हो गया। क्या हुआ हरिया, तू आज काफी खुश नजर आ रहा है। बात ही ऐसी है मुखिया जी, आप सुनोगे तो आप भी इतने ही खुश होंगे जितना खुश मैं हूँ। हरिया, ऐसी क्या बात है, जल्दी सुना, ऐसी क्या खबर है? मुखिया जी, जब आज मैं गाय चराने जंगल में गया तो मैंने देखा यही गाय थोड़ी दूर निकल गई और एक स्थान पर जाकर रुक गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर पता है क्या हुआ मुखिया जी? क्या हुआ हरिया? फिर तो मुखिया जी वहाँ से जमीन फटी और एक बालक बिल्कुल गोगा जी जैसी शक्ल का बाहर आया, गाय का दूध पीने लगा। ये अद्भुत नजारा मैंने स्वयं अपनी इन्हीं आँखों से देखा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मुखिया जी, दूध पीकर वो बच्चा वापस जमीन में समा गया। वह जमीन वैसे ही मिल गई जैसे पहले थी। वाह हरिया, क्या खूब खबर सुनाई है तूने। हम कितने किस्मत वाले हैं जो हमारी गाय का दूध स्वयं गोगा जी ने पिया है। वो स्वयं गोगा जी महाराज ही हैं हरिया। मैं तुझे बेकार में गुस्सा कर रहा था, ये खबर सुनाकर मुझे खुश कर दिया। चलो राजमहल में चलकर
ये खबर महारानी बाछल वैरानी सील वे महाराज उमर सिंह को सुनाते हैं। महाराज उमर सिंह की जय हो, महारानी बाछल की जय हो। महारानी बाछल की जय हो। मुखिया जी, आप, क्या बात है? महारानी जी, खबर ही ऐसी थी जो मुझे आना पड़ा। क्या खबर है मुखिया जी? फौरन कहो। देखो, कोई दुख की खबर हो तो हमें मत सुनाना, हम टूट चुके हैं ये सुन सुनकर। नहीं महारानी, आज दुख की नहीं बल्कि भारी खुशी की खबर सुनाने आया हूँ मैं। क्या खबर है? जल्दी सुनाओ मुखिया जी। महारानी, जंगल में आज स्वयं गोगा जी ने हमें दर्शन दिए। वो इस जमीन में बाल रूप में है महारानी जी। क्या कह रहे हो तुम? हाँ महारानी, ये हरिया गाय चराने गया हुआ था। ये सब नजारा इसी ने देखा है। जमीन में से गोगा जी हर रोज निकलकर गाय का दूध पीकर वापस जमीन में चले जाते हैं महारानी। वाह, क्या खूब खबर सुनाई है तुमने हरिया। कल सुबह तुम हमें भी साथ ले चलना, हम भी अपने लाल के दर्शन करेंगे। कितने वर्ष बीत गए हैं उन्हें देखे हुए। आज तुम्हारी इस खबर ने इस बूढ़े शरीर में फिर से जीने की आस जगा दी है। माताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी उनके दर्शन करना चाहती हूँ। ठीक है सीरियल, जरूर चलना बेटी। तुमने भी बहुत दुख उठाए हैं इस जीवन में। हम सब कल सुबह जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे। आप सब यहीं पर ठहर जाओ और देखो इस गाय को, ये अभी उसी स्थान पर जाकर रुकेगी। आप सब उनके ज्यादा नजदीक मत जाना, यहीं से सब देखना। हाँ मुखिया जी, हम सब यहीं बैठ जाते हैं। पर देखो, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। हम ये नजारा आज स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हाँ माताजी, देखो कितना सुंदर लग रहा है आपका लाल इस बाल रूप में। वाह मेरे लाल, तेरे दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई बेटा। मैं अब कुछ समय और जी सकूंगी। कितना सुंदर है मेरा गोगा। हाँ माँ जी, देखो कैसे दूध पी रहा है। स्वामी, हम कितने मजबूर हैं। देखो, पास होकर भी हम सब आपसे मिल नहीं सकते, सिर्फ आपको दूर से देख सकते हैं। ये कैसा मिलन है भगवान। हाँ बहुरानी, मैं काफी बेचैन हूँ मेरी बेटी को गले लगाने के लिए। बस एक बार उसे करीब से देखना चाहती हूँ। सावधान बाछल, सावधान। ये गलती भूल कर भी मत करना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम इसे दूर से देख सकती हो, इसे छू नहीं सकती। जिस दिन तुम में से किसी ने भी ये गलती कर दी, उस दिन घोर अनर्थ हो जाएगा। पूरा ददरेवा नगर उस दिन को भूल नहीं सकेगा। और श्रीयल, तुम भी सुनो, यह तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम अपने स्वामी गोगा जी महाराज को इस बाल रूप में देख रही हो। तुम सब क्या देख रहे हो सीरियल? जरा मुझे भी तो देखने दो। आओ माँ जी, देखो हम सब आपके बेटे के बाल रूप का दर्शन कर रहे हैं। कहाँ है गोगा बेटा? आओ बहन काजल, ये देखो हमारा पुत्र गोगा कैसे गाय का दूध पी रहा है। मगर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। ये सामने देखो बहन। सामने तो कुछ भी नहीं है। काछल, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। मगर क्यों? और तुम कौन बोल रहे हो? ये सब तुम अपने आप से पूछो काछल। और तुम मेरा परिचय सुन लो। मैं स्वयं गोरखनाथ बोल रहा हूँ। वही गोरखनाथ जिसके पास तुम धोखे से बाछल बनकर पुत्र का वरदान ले गई थी। काछल, तुमने कदम कदम पर इस देवी को धोखा दिया है, उसके साथ छल किया है। मगर अब तुम जान लो काछल, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है।
अभी भी वक्त है काछल, बदल डालो तुम अपने आप को, वरना बाद में पछताओगी। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। काछल, तू छल करके हार चुकी है, छोड़ दे ये रास्ता। ये दुनिया एक दिन तेरे नाम पे थूकेगी। जिस रास्ते पर तू चल रही है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव बेटी। हे गुरु गोरखनाथ, मेरी बहन नादान है, इसे माफ कर देना। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कब तक बाछल, कब तक तू उसके बुरे कर्मों पर पर्दा डालती रहोगी? कब तक? नहीं गुरुजी, वो एक दिन समझ जाएगी। नहीं बाछल, ये तुम्हारा भ्रम है। वो कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं। माँ जी कैसे खामोश बैठी हैं? क्या बात है माँ जी? बस यूं ही बेटी, मैं अपने उन पुराने दिनों को याद कर रही थी जब तू ददरेवा में दुल्हन बनकर आई थी। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई थी। इन महलों में चारों तरफ नाच गाना हो रहा था। सचमुच उस दिन मैं बहुत खुश थी। और आज जब गोगा को बाल रूप में देखा, मुझे वही दिन याद आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ माँ जी, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ बहू रानी, वो दिन रह रहकर बार बार याद आ रहा है। माँ जी, आपने मुझे इतना लाड प्यार दिया है। जब से मैं ददरेवा में आई तब से मैं देख रही हूँ माँ जी, आपने कभी सुख नहीं देखा, मगर आपने दूसरों को कभी दुख नहीं पहुँचने दिया। मैं भी आपकी गुनहगार हूँ माँ जी। मैंने भी उस दिन जाने क्या क्या बुरा भला कह दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी। मुझे माफ कर दो माँ जी। नहीं बहू रानी, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत करो। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। वो हालात, वो समय ही ऐसा था जिसने तुमसे ये सब करवाया। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया सीरियल। नहीं माँ जी, आप महान हैं। जब मैंने पहली बार इस घर में कदम रखा था तब आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, वह कुछ बातें बताई थी। उसी दिन मैंने अपने मन में प्रण किया था कि मैं इन महलों की मर्यादाओं का पालन करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। मगर माँ जी, मैंने क्या किया? कुछ नहीं। को बुरा भला कहकर अपने भगवान को गाली दी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा माँ जी, कभी नहीं। नहीं बहू रानी, ऐसा ना कहो। माँ जी, मुझे वो बातें अब तक याद हैं। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। हाँ सदा सुहागण रहो होए आनंद, ओई आत्मा मारी। हे राम करे तेरे बेटा हो, न्यू कह के पछतारी। सदा सुहागण रहो होए आनंद, भी आत्मा मारी। राम करे तेरे बेटा हो, न्यू कह के पुचकारी। कई सगाई आई तेरा याग करमण थाए, भूको चुगली कर दे था जग्गा का जकर छड़े थाए। तेरे केसी बुआ मेरा हिस्सा भाकड़े थाए, तेरे केसी बुआ मेरा हिस्सा भाकड़े थाए। मैं जानू मेरा राम कई वे नो धरती तो तकारी। राम करे तेरा बेटा हो, न्यू कह के पुचकारी।
साल तक बांध रही मैनू बूढ़ी दरसों थी। गोरख ने वरदान दिया जनो बात काल परसों की। बेटे की बहू आवे यो दिन देखण न तरसों थी। बेटे की बहू आवे यो दिन देखण न तरसों थी। हाँ कुर्री के विभाग जाग जा उम्र बीत गई सारी। राम करे तेरा बेटा हो नू कह के पचकारी। तो मोती माला बन के मैं एक लड़ी हो जाएंगी। ये पासंग में भी ना तो ले आज धड़ी हो जाएंगी। ये ताली कुंजी सो बहू न दूर खड़ी हो जाएंगी। ताली कुंजी सो बहू न दूर खड़ी हो जाएंगी। हाँ मन दो रोटी चाहिए सेवे भी दो ते मर्जी थारी। राम करे तेरे बेटा हो रुके के न पचकारी। ना कसर छोड़ू मैं और रखू बढ़ा के। जितनी आई तेरे साथ की सब तरह रखू चढ़ा के। बेटी की तरिया में रखू तेरे लाड़ लड़ा के। बेटी की तरिया में रखू तेरे लाड़ लड़ा के। कह टेक दंद मेरे गुगाते घड़िए लाग प्यारी। काम करे तेरे बेटा हो नू कहने पुचकारी। सदा सुहागण रहो आनंद हुई आत्मा मारी। राम करे तेरे बेटा हो नू कहके पुचकारी। माँ जी वो अद्भुत पल भी क्या खूब थे। मगर माँ जी आज मैं कसम खाती हूँ कि मैं आखिरी सांस तक आपकी सेवा करूंगी ताकि मैं अपनी नादानी में कही गई बातों का प्रायश्चित कर सकूं। तुम सदा खुश रहो मेरी बेटी, बस यही दुआ है मेरी। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बेटी, मैं तुम्हें खुश देखकर ही खुश रहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। मैं इस बाछल को सबक सिखाकर ही दम लूंगी। बात करती है सच्चाई की, उसूलों की। कहती है जमीन फटी गोगा ने दर्शन दिए। अगर ऐसा ही है वो दर्शन देने वाला तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? सब बकवास है। यही पाखंड करके इस बादशाह ने सबको बेवकूफ बना रखा है। अब इसका असली रूप मैं सबको दिखाकर ही रहूंगी। वाह काजल वाह, क्या खूब। तुम कौन हो? तुम मैं कौन हूँ? तू अपने आप से पूछ। मैं तेरी आत्मा हूँ काजल, मगर मेरी आवाज तूने कभी सुनी ही नहीं। ये रास्ता जिस पर तू चल रही है वो गलत है, छोड़ दे इसे, इसी में तेरी भलाई है। खामोश, मैं बादशाह को बर्बाद कर दूंगी। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगी काजल, ऐसा होकर रहेगा। तुम कौन हो? कौन हो? क्या करोगे तुम ये जानकर? तुम सिर्फ इतना जान लो, ये काजल पूर्ण रूप से मेरे वश में है। मैं उससे जो काम करवाती हूँ ये वही करती है। तुम अपना ये सच्चाई का, अच्छाई का रोना बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मगर तुम्हें एक दिन पछताना होगा तुम्हें। तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। फिक्र मत कर काजल, मैं सब संभाल लूंगी। तो अपना काम कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं छोड़ूंगी नहीं उस बादशाह को, उसे मेरे जख्मों का हिसाब देना ही होगा। वाह स्वामी, कितना अद्भुत नजारा है ये।
गोगा झुलावे सीरियल झूले, गोगा झुलावे सीरियल झूले, नींद का लटका आ गया, गोगा जी के मन आ गया। गोगा झुलावे सीरियल झूले, नींद का लटका आ गया, गोगा जी के मन आ गया। सीरियल सोती प्यारी लागे, सबसे सुंदर नारी लागे, मन भावन मतवारी लागे। सावन भादो मस्त महीने, सावन भादो मस्त महीने, मस्ती का रंग छा गया, गोगा जी के मन आ गया। गुरु गोरख शिष गोगा पे हर दम मेर फेरावे, सद सब काम बने जपे जा नाम गणे, एक पल ना भूलण पावे। सीरियल के गुरु नाथ जलंधर, वास करे हर देखे अंदर, रचा मन मंदिर। गुरु समर के झूले झूला, खुशियों से मन फूला फूला, धर्म का रास्ता नहीं भूला। सिंगल द्वीप में ब्याह करवाया, सिंगल द्वीप में ब्याह करवाया, मन चाहा फल पा गया, गोगा जी के मन आ गया। गोगा झुलावे सीरियल झूले, नींद का लटका आ गया, गोगा जी के मन आ गया। चंदन की पाटड़ी, रेशम की डोरी डाली, कभी वहाँ हंसती रानी, कभी तो डरती रानी, सीरियल झूल पे भोली बाड़ी। पींग इधर से उधर को जाती, कोमल दिल सीरियल घबराती, बहुत घनी शर्माती। सीरियल बोली मान भी जाओ, ज्यादा मत तुम पींग चढ़ाओ, प्रीतम प्यारे मान भी जाओ। शादी से जी पहले वाला, शादी से जी पहले वाला, अंदाज तुम्हारा ना गया, गोगा जी के मन आ गया। गोगा झुलावे सीरियल झूले, गोगा झुलावे सीरियल झूले, नींद का लटका आ गया, गोगा जी के मन आ गया। जब आई थी निंदिया, कह झूल रोक कर गोगा, मेरी तो सम्मत आती, अगर तुम गिर ही जाती, माँ कहती तो किस जोगा।
रानी झूली आज बतेरी, अब होती है हमको देरी, बात मान लो मेरी। कदम धरो चलो होले होले, मीठी वाणी मन को मोले, कमल सिंह फिर गोगा बोले, चलो चलेंगे चलो चलेंगे, मैलों को हम इंदर जल बरसा गया, हो गोगा जी के मन भा गया। गोगा झूलावे सीरियल झूले, नींद गलट गा गया, हो गोगा जी के मन भा गया, हो गोगा जी के मन भा गया, हो गोगा जी के मन भा गया। वाह स्वामी, कितना अद्भुत नजारा है ये। आप कितने सुंदर लग रहे हो इस बाल रूप में। अब और सहन नहीं होगा, मैं आपको आज बिल्कुल करीब से देखना चाहती हूँ। क्या हो गया सीरियल को? इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी महाराज उमर सिंह व महारानी बादशाह को यह सब बताता हूँ। आज जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। सीरियल ये तूने क्या किया? आज बहुत बड़ा अनर्थ होगा। वर्षों पहले स्वयं गोरखनाथ ने तुम्हें ये सब बता दिया था, फिर भी तूने ये अनर्थ कर डाला। अब इस अनहोनी को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये इतिहास गवाह है, आज का दिन ददरेवा कभी नहीं भूल पाएगा। सीरियल, आज तूने जो किया है उसे ददरेवा के नर नारी हमेशा याद रखेंगे। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंखें खोलो सीरियल, आंखें खोलो, अब भी वक्त है सीरियल। नींद से जागो, नींद से जागो और बचा लो इस अनहोनी को। वो देखिए महाराज, वहाँ पर सीरियल सोई हुई है। सीरियल उठो, त्यागो इस नींद को, अब भी वक्त है। उठो सीरियल, उठो। सीरियल, तुम? नहीं सीरियल, तुमने ये क्या किया? हमें ये छोड़कर मत जा मेरी बहू रानी। सीरियल, ये तूने क्या किया? ऐसा तूने क्यों किया? बहन बादशाह, रोको इसे। ये क्या हो गया? रोको इसे। नहीं सीरियल, नहीं। ये तूने क्या किया? अब मैं कैसे जी पाऊंगी? मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे ही मौत नहीं आती? नहीं, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। हे गुरु गोरखनाथ, मुझे दर्शन दो। गोरखनाथ, मुझे दर्शन दो। क्या कष्ट है बेटी बादशाह? हे गुरु गोरखनाथ, आप मुझे मौत दे दीजिए। मैं अब एक पल भी जीना नहीं चाहती। मुझे शरण दो गुरुजी। मैंने ऐसे क्या पाप किए हैं जो मेरे भाग्य में इतने दुख? बादशाह, ये विधान का लेख था जो तुझे स्वीकार करना पड़ा। हम मानते हैं आज तक दुख के सिवाय तुमने कुछ नहीं देखा, मगर अब तुम्हारा समय पूरा हुआ बादशाह। तुम भी अब इसी जमीन में अपने पुत्र के साथ रहोगी और अपने अच्छे आचरण से जगत कल्याण करोगी। आप धन्य हैं गुरुजी, आप धन्य हैं। हे योगीराज, मुझे माफ कर दो। ये सब देखकर आज मेरा भी कलेजा फटा जा रहा है। मैं अब जीकर क्या करूंगी? कुछ ऐसा उपाय करो
ताकि मैं भी ईश्वर की भक्ति करके अपने पापों को कम कर सकूं। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ योगीराज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। काछल, आज तक जो कर्म तूने किए हैं उसके अनुसार ये समाज तुझे कभी माफ नहीं करेगा। फिर भी तुम अपनी भूल को सुधारना चाहती हो तो हम तुम्हें माफ करते हैं व यहीं पर तुम्हें भी स्थान देते हैं। तुम भी जग कल्याण में बाछल का साथ देना ताकि तुम्हारे पाप भी कुछ कम हो सके। आप धन्य है गुरुजी। हे योगीराज, मैं भी अब जीना नहीं चाहता। पूरा चौहान वंश आज खत्म हो चुका है। मैं अब कैसे जीवित रहूं? राजा अमर सिंह, अभी तुम्हारा समय बाकी है। तुम वापस महलों में जाओ व ददरेवा नगर वासियों की धीर बंधाओ। आज पूरी नगरी आंसू बहा रही है, तुम ही उन्हें संभाल सकते हो। उन सबको बताना कि ये सब उनसे दूर नहीं है। जब जब इन पर संकट आएगा गोगा जी उनकी रक्षा करेंगे। जो भी नर नारी सच्चे मन से यहाँ आएगा, गोगा, बाछल व श्रीयल को भोग लगाएगा, उनकी मुराद अवश्य ही पूरी होगी। जो पुरुष गोगा जी की समाधि पर माथा टेक कर मन्नत मांगेगा वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। भादुए के महीने में हर साल गोगा जी बाल रूप में बाहर आएंगे। जो सच्चा भक्त होगा गोगा जी उसे किसी न किसी रूप में अवश्य दर्शन देंगे। यहाँ की यात्रा तभी पूरी मानी जाएगी जब भक्त जन श्रीयल की समाधि पर श्रृंगार का सामान, बाछल की समाधि पर चुनरी नारियल चढ़ाएगा, तभी उसकी मन्नत पूरी होगी। आप धन्य हैं योगीराज। सदा खुश रहो। चलो मुखिया जी, वापस महलों में चलो। चलिए महाराज। ददरेवा की रहने वालों, नहीं भूल में रहना तुम। ददरेवा की रहने वालों, नहीं भूल में रहना तुम। गोगा जी नहीं पास हमारे, नहीं कभी ये कहना तुम, नहीं कभी ये कहना तुम। ददरेवा की रहने वालों, नहीं भूल में रहना तुम। गोगा जी नहीं पास हमारे, नहीं कभी ये कहना तुम, नहीं कभी ये कहना तुम। बसा हुआ हूँ कण कण में, मुझे पुकारोगे जब दिल से आ जाऊंगा एक क्षण में। हर पल रहूंगा पास तुम्हारे, बसा हुआ हूँ कण कण में। मुझे पुकारोगे जब दिल से आ जाऊंगा एक क्षण में। मन मंदिर में मेरी मूरत सदा सजाए रहना तुम। मन मंदिर में जी नहीं पास हमारे, नहीं कभी ये कहना तुम, नहीं कभी ये कहना तुम। भादों के महीने दर्शन देने आएंगे। जो सच्चे दिल के भक्त हमारे, वो ही दर्शन पाएंगे। हर वर्ष भादों के महीने दर्शन देने आएंगे। जो सच्चे दिल के भक्त हमारे, वो ही दर्शन पाएंगे। सच्चे मन सेवा भक्ति में लगे सदा ही रहना तुम। सच्ची मन सेवा भक्ति में लगे सदा ही रहना तुम।
नहीं कभी ये कहना तुम, नहीं कभी